डीटीपी में जो 13 नंबर क्वेश्चन था डीटीपी में, वो चलो उस क्वेश्चन क्वेश्चन बनने को पे बता। सौरभ ने। तो बोल रहा है P प्लस Q वेक्टर जो है एंड P क्रॉस Q वेक्टर, यही है ना? हाँ सर। ये किसी से बना क्या? सर नहीं पी सर। क्रॉस क्यों नहीं हाँ सर, बी सर। क्रॉस सर है, सर यहाँ बी पे क्रॉस है। सर यहाँ पे थीटा 90 डिग्री होगा, तो बहुत बढ़िया, 90 हो उसका जाएगा। रेडियम होगा पाई पाई बाई बाई 2। देखो मान लो ये P है, ये Q है, तो P प्लस Q वेक्टर, हमें दो वेक्टर के बीच एंगल पूछा जा रहा है या चार वेक्टर के बीच? दो वेक्टर के बीच या चार वेक्टर, ये बताओ, एक वेक्टर या दो वेक्टर? और ये सर एक दो वेक्टर या वेक्टर। दो वेक्टर। ये क्लास में मैं बात कर चुका हूँ, ये दो वेक्टर का एडिशन है, ना कि दो वेक्टर है। ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, वो कौन सा होगा? तो ये पैरेललोग्राम बनाने के बाद बताओ ये कौन सा P प्लस Q वेक्टर कौन सा है? ब्लू वाला या रेड वाला? ब्लू वाला। रेड वाला। रेड वाला। क्या यार रिवीजन नहीं करते हो क्या? 2 प्लस 3 बताओ ये दो नंबर है या एक नंबर, या दो नंबर का एडिशन? दो नंबर के एडिशन। दो नंबर का एडिशन। और ये किसको डिनोट कर रहा है, किस नंबर को? 2 को या 3 को या 5 को? तो 5 को। 5 को कर रहा है। 5 को सर। कोई पूछ ले कि 5 प्लस 6 और 5 प्लस 3 में कितना डिफरेंस है, इस दोनों नंबर में कितना डिफरेंस है, क्या बताओगे? 0 या 3 या 3। एक मिनट रुको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। क्या बताओगे, 1 बताओगे या 3 बताओगे या 4 बताओगे? बताओ। 3 इस वाले नंबर, अरे ध्यान से, अब फिर से करो, चेंज हो गया क्वेश्चन। पहले नंबर और पहले वाले और दूसरे वाले में क्या डिफरेंस है, कितना का अंतर है? 4। समझ में आया क्या? ऐसा बात हम कर चुके हैं, ऐसा बात हम कर चुके हैं, है कि नहीं? तो ध्यान से आप सबके सब म्यूट कर लो। P प्लस Q जो है वो क्या बता रहा है, एक वेक्टर या दो वेक्टर? एक वेक्टर को बता रहा है। कौन सा वेक्टर होगा? तो देखो ये वेक्टर होगा, है कि नहीं बच्चे? P प्लस Q। अब वो पूछ रहा है किसके किसके बीच एंगल, तो एक P प्लस Q वेक्टर के बीच और दूसरा P क्रॉस Q। अब बताओ P ये हुआ, Q ये हुआ, क्या P क्रॉस Q किधर की तरफ होगा, बता पाओगे क्या? P क्रॉस Q, तो P के अलोंग हाथ रखेंगे, Q की तरफ फोल्ड करेंगे, है कि नहीं? तो किधर होगा, आउटवर्ड या इनवर्ड? तो अब समझो, अपने पास जो पूछ रहा है जिस जिसके बीच, तो एक पूछ रहा है किसके बीच, एक हमें पूछ रहा है P प्लस Q वेक्टर जो कि प्लेन में है कि नहीं? तुमने कॉपी जो ड्रॉ किया होगा कॉपी के प्लेन में है कि नहीं? ये हुआ। और P क्रॉस Q वेक्टर किधर की तरफ है, वो प्लेन पेपर के परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं? पेपर के परपेंडिकुलर, हम बोले लैपटॉप पे लिख रहा हूं तो लैपटॉप के परपेंडिकुलर ऐसे होगा। क्लियर क्या? ऐसे होगा। और दूसरा जो वेक्टर है वो क्या है, P प्लस Q ये है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, देखो ऐसे है तो कितना एंगल होगा? एक है ये है प्लेन ऑफ पेपर में, है ना, और ये क्या है, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा, 90। ऐसे करके सोचना पड़ेगा। ओके ओके सर। किसी ने ये वाला बात बोला ना, वो रिवीजन ढंग से नहीं कर रहे हो, बोलो बच्चे। सर 8 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें हाँ। ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया था, तो हाँ। मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी वेक्टर पूछा, मैंने तो डिफरेंशिएशन तो निकाला लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं निकल पाई। वो क्वेश्चन क्या है मुझे तो नहीं पता, मुझे वो देखना पड़ेगा। इफ ए वेक्टर क्रॉस। अच्छा तुम दोबारा ट्राई करोगे क्वेश्चंस को? अच्छा सॉल्यूशन भी दिया हुआ है उसका, सॉल्यूशन से हिंट नहीं लगा? सॉल्यूशन ट्राई किया क्या? सॉल्यूशन ट्राई किया क्या बच्चे?
सर ट्राई तो किया लेकिन नहीं बना। हाँ हाँ, तो क्या बोल रहे थे? ट्राई किया बट नहीं बना। चलो डिस्कशन का मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि डिस्कशन इवनिंग वाले में कर लें क्या, या अभी कर लें? चलो अभी कर हाँ लेते सर, हैं, सर अभी कर इवनिंग, लेते सर हैं, इवनिंग में। काय नहीं मीटिंग। अभी कर लें क्या? हाँ सर सर इवनिंग में डिस्कशन कीजिए। सर इवनिंग में डिस्कशन करिए। सर इवनिंग में डिस्कशन करिए। इवनिंग में हम सर पढ़ेंगे एक भी और क्वेश्चन है डिस्कशन। सर, एक सर क्वेश्चन अभी है। पढ़ा दीजिए। बच्चे एक रिक्वेस्ट मैं तुम सबसे कर रहा हूँ, ओके? मान लो एक दो को किसी ऐसा डाउट हो ना, तुम व्हाट्सएप पे बिल्कुल हेजिटेट मत हो, वो व्हाट्सएप पे तुम फोटो खींचो उसका, मुझे भेज दो, स्क्रीनशॉट खींचो भेज दो, है ना? वहां मेरे पास पूरा टाइम होता है, मैं फ्री होऊंगा, मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या कहना चाह रहा है ना, तो उसके बाद तुम्हें बन जाएगा हाँ कि सर, बच्चे। व्हाट्सएप में ऑनलाइन रहता है सर तो। सर मैंने तो भेजा लेकिन आपने कहा लेकिन समझा नहीं, और जो कहा आपने वो किया लेकिन आंसर मैच नहीं हुआ फिर ऑप्शन के साथ। दोबारा क्यों ने बताई कि नहीं आया या आया? शर्म लगता मैंने है तो क्या? अभी अभी नहीं नहीं सर, अभी दिखा ओ। अभी वाले में प्रॉब्लम क्या होता है कि पूरे क्लास का टाइम चला जाता है ना। तुम्हें मान लो कि हमें कुछ पढ़ाना हो ना, तो अलग से बुलाऊंगा 2 घंटे के लिए ऑफिस में, और 2 घंटे बैठा के पढ़ा दूंगा। और पूरे क्लास में 2 घंटे करेंगे ना, तो हम एकदम बहुत पीछे चले जाते हैं। समझ में आया कि क्लास का टाइम थोड़ा सा बचाने के लिए ऐसा कर सकती हो। नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से पूछ लो। ऐसा थोड़े है कि सब पढ़ के एकदम साइंटिस्ट आइंस्टाइन हो के ही क्लास में बैठे हो। किसी को नहीं आता है, नहीं आता है इसलिए तो बैठे हो ना। आइन- आइंस्टाइन। हाँ आइंस्टाइन सर, आइंस्टाइन पहले से होते तो क्या मुझसे थोड़े आइंस्टाइन पढ़ रहे हो? अरे बकवास नहीं, बिल्कुल नहीं शर्माना है ना? अभी देखो मैं करा दूं डिस्कशन, मैं चाहता हूं कि मैं एक एक क्वेश्चन को तुम्हें बताऊं, है ना? और तुमने जिस मेथड से किया मैं अपना वाला मेथड बताऊं, है ना? तो हो सकता है मेरा आसान आसान हो जाए। मैं ऐसा चाहता हूं, बट मुश्किल ये आ रहा है कि टाइम का। ओके, समझ में आया क्या बात? मुश्किल क्या आ सर रहा के है? ऑफिस हाँ में सर। जाना, टाइम सर का। खिला भी देंगे और मेरे पढ़ा वाले भी की देंगे। जरा सॉल्यूशन वीडियो बना देना। अब्रेल। हाँ चलो वीडियो बना देंगे, है ना? वीडियो बना देंगे, ठीक। तो हाँ सर। डिस्कशन का टाइम रह जाएगा, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या था बच्चा? अगला डॉट क्रॉस सर मेरा प्रोडक्ट था। स्क्रीन नहीं आ रहा। तो तुम लीव अपना मार के फिर से ज्वाइन हो जाओ। हाँ लेव मार हमारे के फिर यहाँ से तो जाओ। सर मेरे लिए थोड़ा रुकिए 30 सेकेंड। टाइम कैसे बहुत है। करके सबके लिए रुक जाए, ऐसे हाँ करके सबके लिए रुक जाए तो सर टाइम ही नहीं टाइम पास कर बचेगा रहा है, क्लास का। सर टाइम पास कर रहा क्लास है। का चलो आगे हाँ सर, बढ़ते हैं, क्लास का बिल्कुल टाइम ही खत्म हो जाए। हाँ सर। आगे सर आगे बढ़ते हैं, बढ़िए, आगे बढ़ते बहुत टाइम पास हुआ। हैं। चलो बहुत टाइम पास हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट अपन पढ़ लिए थे क्या? तो दो तरीके से पढ़े थे, एक तो ए बी साइन थीटा एन कैप, दूसरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करके, है कि नहीं? अब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट है ये, इसको क्रॉस करो। क्रॉस प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसमें हाँ सर। बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, कुछ फॉर्मूला सब गिने चुने फिजिक्स में पढ़ोगे, ओके? फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ोगे जो कि क्या क्रॉस प्रोडक्ट के यूज करके बनता है ना। तो उस फॉर्मूला ही के बारे में ही यहाँ बात होगा कि क्या क्या है भाई। टॉर्क, इसको कुछ ज्यादा ही मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ लिखा गया, इसको इग्नोर मानते हैं। टॉर्क, टॉर्क एक पढ़ेंगे, है ना? टॉर्क बराबर क्या होता है? टॉर्क बराबर होता है, टॉर्क को ऐसे डिनोट करते हैं, टॉर्क बराबर होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, जहां आर वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। और एफ क्या है? फोर्स। क्लियर क्या? उसी तरह एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम। क्या मोमेंटम तुम्हें पता है क्या? मोमेंटम होता है, इसको पी से डिनोट करते हैं, पी बराबर होता है एम इंटू वेलोसिटी।
क्लियर क्या? तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो हाँ, जाता सर। है? एंगुलर वेलोसिटी ये क्या है बच्चे? एंगुलर वेलोसिटी है एल। एल क्या डिनोट कर रहा है? एंगुलर वेलोसिटी। बराबर क्या होता है? आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी बोले तो आर क्रॉस एम वी। क्लियर क्या? आर क्रॉस एम वी याद रह जाएगा क्या? मैग्नेटिक फोर्स। हाँ जी सर। मैग्नेटिक फोर्स एफ मैग्नेटिक बोले तो है सर ना। मोमेंटम थोड़ा समझाएंगे सर। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम ये संवेग करके पढ़ा होगा तुमने, हिंदी वाले एसएमएस वाले संवेग करके पढ़ा होगा, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? सर थोड़ा एक एग्जांपल मुझे। सर हाँ। भोर बेग होता है इसका। सर आपका म्यूट हो गया। देखा है। मोमेंटम क्या होता है? जैसे मान लो कि तुम्हें ये क्या है, जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा है, ठीक, ये 2 kg का है, ठीक, और ये बोलने तो हम इधर जा रहा है तो 10 आई कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर है ना। 10 आई कैप क्या है? वेलोसिटी वेक्टर है। तो इसका कोई मोमेंटम पूछ ले, तो मोमेंटम पूछ लिया मतलब पी वेक्टर पूछ लिया। पी बराबर क्या बोलेगा? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक। तो मास कितना? 20 तो वेलोसिटी कितना? to 10 तो 10 ये कितना I हो cap जाएगा? 20 आई कैप। क्या हो जाएगा? आई कैप। यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो kg जाएगा? इसका केजी, तो इसका होता है मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम तो ये मीटर क्या हो पर जाएगा? सेकेंड केजी वेक्टर मीटर पर सेकेंड। क्वांटिटी पर सेकेंड। क्लियर क्या? और हाँ कुछ सर, बोलूं या हो गया? हो गया सर। नहीं चलो, सर। सिंपल सा चीज है। ओके, ठीक। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। क्योंकि ये वेलोसिटी है यहाँ, इसलिए ये क्या हो जाता है? वेक्टर। अगला हम क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, कैसे होता है, ये अपन 12th में समझेंगे, पर अपने लिए ये फॉर्मूला एक काम का है, क्यू वी क्रॉस बी। जहां क्यू क्या है बताओ? चार्ज। वी क्या है सोचो? वेलोसिटी। और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक पूरा ही लिख देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक म्यूट 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 फील्ड, ये ठीक। उसके बाद 2 एरिया वेक्टर आता है ना, इसके बारे में भी जानेंगे, इसको अच्छे से नोट कर लेना। ओके, ठीक। और तुम अभी कर लिए होगे, नहीं किए हो तो कोई बात नहीं, तुम क्या करोगे, वो बाद में तुम्हें पीडीएफ मिलेगा है, उससे अच्छे से कर लेना, ठीक। तो ये सब तुम्हें याद रहना चाहिए। ओके, क्योंकि इससे रिलेटेड तुम्हें फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। आर किसी तरह से दिया होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वेलोसिटी दिया हुआ होगा, मास दिया हुआ होगा, या मोमेंटम दिया होगा, इस सब को क्रॉस प्रोडक्ट करके तुम्हें क्या निकालना है? आर इंटू एफ। मान लो आर और फोर्स दिया हो तो टॉर्क, टॉर्क निकालना होता है कि नहीं? ये टॉर्क। टॉर्क होता क्या है? तो ये सब अपन जब रोटेशन पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। क्या पढ़ेंगे? रोटेशन चैप्टर पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। फिर भी अभी मैं बोलूं तो शॉर्ट में, जैसे कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए ये रुका हुआ है, तो चलाने के लिए क्या हमें फोर्स की जरूरत पड़ता है? क्या फोर्स की जरूरत पड़ता है कि नहीं? फोर्स लगाते हैं तो ये चलने लगता है। तो उसी तरह सोचो कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है ना, ये साइकिल का पहिया है या फैन है, मान लो ये सीलिंग फैन है। ओके, ठीक। तो ये फैन चलना यहाँ मतलब क्या, इस तरह से थोड़े चलता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है या घूमता है? घूमता है ना। घूमता है। घूमता है।
तो यहाँ दोनों। चलता था, यहाँ घूमता, तो घूमने के लिए अब रुका हुआ है, तो घूमने के लिए उस पे कोई ना कोई अपन हाथ से ऐसे लगाते हैं तो घूम चलने लगता है कि नहीं, या फिर लाइट देते हैं कि फोर्स नहीं। चाहिए। तो यहाँ हाँ। फोर्स जो घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है ना, उसे हम बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या बोल सकते हैं, घुमाने वाला फोर्स। समझ में आया क्या, घुमाओ हाँ इफेक्ट सर। ऑफ फोर्स। एक्चुअल में वो फोर्स नहीं है, फोर्स के साथ आर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो वो है। तो हम बोले तो टॉर्क क्या काम करता है, तो बोलेंगे ये घुमाता है। फोर्स क्या काम करता है, तो चलाता है। समझ में आया क्या, टॉर्क घुमाता है और फोर्स चलाता है। बहुत बढ़िया। इतना ही अभी अपना याद रखना है। बाकी इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे, 2 3 4 क्लास में पढ़ेंगे, वहां क्या बोलते हैं रोटेशन जब पढ़ेंगे तो। ओके, आगे बढ़ता हूँ। अगला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मान लो कि यदि दो साइड अपने के पास दिया हुआ हो, एकदम कंसेक्यूटिव साइड, ओके, तो इसको बनाएंगे तो क्या, एक इसको यदि हम एक्सटेंड करें तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा क्या। और सर इस पैरेललोग्राम का अपने को दिख रहा है कुछ ना कुछ एरिया होगा, क्या कहते हो, डायग्राम। हाँ सर। हाँ सर। कुछ ना हाँ कुछ। सर। ये अपने को जो एरिया दिख रहा है ना, ये एरिया, तो इस एरिया का कितना वैल्यू होगा, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से अपने को आ जाता है। ठीक, तो ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो ए वेक्टर है, और ये मान लो बी वेक्टर है। दोनों पैरेललोग्राम का क्या एडजेसेंट साइड है क्या, दोनों एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड मतलब एकदम सटा सटा वाला साइड, ओके, एक के बाद दूसरा जस्ट, ऐसा नहीं। ठीक, तो ये एडजेसेंट साइड है। तो एरिया इस केस में आ जाता है बच्चे, एरिया बराबर आता है एरिया वेक्टर बराबर ए मैच हो जाएगा, तो इसको एरिया लिखना पड़ेगा। एरिया वेक्टर बराबर आ जाता है, यार लिख दीजिए। एरिया वेक्टर बराबर आता है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, या जी। अपन बी क्रॉस ए भी कर सकते हैं, बी क्रॉस ए भी कर सकते हैं। समझ में आया क्या। एरिया देखो हाँ तो, सर सेम। एरिया देखो तो स्केलर है ना, पर एक्चुअल में क्या है, एरिया को हाँ डिफाइन किया गया है डायरेक्शन के साथ, क्योंकि जरूरत पड़ता है। तो एरिया को हम वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं। समझ में आया क्या, एरिया को जो डिफाइन किया गया है डायरेक्शन के साथ डिफाइन करते हैं ना, तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होता है। डायरेक्शन इसका क्या होगा, तो ए क्रॉस बी कर लो या बी क्रॉस ए कर लो, इस दोनों से जो डायरेक्शन आएगा ना, दोनों हो सकता है, पर किसी क्वेश्चन में एक ही मानेंगे। डायरेक्शन अपने काम का नहीं है यहाँ, डायरेक्शन अपने काम का यहाँ नहीं है। ओके, हाँ सर। ए क्रॉस बी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एरिया। ठीक, और मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिर्फ एरिया लिखें तो, एरिया बोले तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड याद रह जाएगा क्या, आना हाँ तो सर। बोलो। हाँ सर। हाँ। तो सर। हाँ सर। चलो, देखो तो ये डायगोनल भी तो बोल, इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल है क्या ये। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यदि हमें डायगोनल वेक्टर पता हो, मान लो ये D1 वेक्टर है और ये D2 वेक्टर है, डायगोनल वेक्टर, क्लियर क्या। जी तो। तो एरिया बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर, प्लान। D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर, D2 वेक्टर। या हाफ को बाहर ही रख लो। जब डायगोनल दिया होगा तो डायगोनल दिया हुआ प्लान। वो तो हम ये वाला यूज करेंगे, और दो यदि एडजेसेंट साइड लेंथ दिया हो तो किसका क्रॉस लेंगे, ए क्रॉस बी, ए ए क्रॉस बी। क्रॉस बी, या फिर D1 क्रॉस D2। क्लियर क्या, याद रह जाएगा क्या बच्चे। हाँ, हाफ इंटू D1 क्रॉस D2। चलो, एक और है, ट्रायंगल का बात कर रहा हूँ, वो किसका था, पैरेललोग्राम का। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है ना।
इसमें थोड़ा सा मान लो ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, क्लियर क्या? यदि हम ट्रायंगल बनाए हैं ना, ट्रायंगल बनाए, ठीक, राइट। ये ए वेक्टर मान लो और ये बी वेक्टर, ठीक, ये हो जाएगा थीटा, है कि नहीं, दोनों के बीच का। तो इसका जो एरिया अपन बोलेंगे ना ट्रायंगल के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का हाफ, एक तरह से पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा ट्रायंगल। समझ में आया क्या? हाँ याद रह जाएगा क्या? वैसे भी देखो सर। तो अपन देखें तो ये वाला एरिया ब्लैक वाला जो है पूरे एरिया का थोड़ा सा हाफ सा लग रहा है क्या? हाँ सर। हाँ क्लियर? सर। तो ये याद रहना है। तीन फॉर्मूला पैरेललोग्राम के लिए दो। हाँ बोलो। सर आपने जो एरिया लिखा वो पैरेललोग्राम की ए वेक्टर इन क्रॉस बी वेक्टर है, तो आपने कल पढ़ा था बी हाँ सर, वेक्टर कम्युनिटी नहीं होता। ये तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चे, है ना। पर देखो एरिया क्या है बच्चे, एरिया को डिफाइन जो किया गया है ना वो कुछ ऐसा है कि इसका दो पॉसिबल डायरेक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? दो पॉसिबल डायरेक्शन हो सकता है। या तो तुम ए क्रॉस बी करोगे तो आउटवर्ड, ये अभी अपने काम का नहीं है पर मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ओके। अपने काम का नहीं, ये 12th में जब पढ़ेंगे ना तो अपने काम का आएगा वहां, है ना, 12th में ये चीज जरूरत होगा। तो इसलिए मुझे अभी लग रहा है कि मुझे सिर्फ ये दोनों फॉर्मूला लिखना चाहिए था, ऊपर वाला अभी नहीं लिखना चाहिए, ओके। पर चलो लिख दिया तो अब एक्सप्लेन करता हूँ। एरिया को जो डिफाइन किया है ना बच्चे, तुम इसका दो डायरेक्शन पॉसिबल है। ओपन सरफेस हो तो उसका दो डायरेक्शन पॉसिबल है। ओपन सरफेस अब क्या है सर? जैसे मान लो कि एक देखो, पहले तो प्लेट, मान लो कि प्लेट ले लें, ठीक, तो ये एकदम ओपन सा है क्या? कोई पेपर ले लें तो ऊपर भी एरिया दिख रहा है, नीचे, है कि नहीं, ये ओपन वाला हुआ, ठीक। और दूसरा एक मान लो कि क्यूब ले लें, क्यूब ले लें, क्यूब अपने को दिख रहा है क्यूब, चलो ये बॉक्स ही ले लेते हैं ना, ये है। तो इसका एरिया देखो तो क्लोज सा है। ये क्यूब सर ये क्यूब है सर, ये क्यूब। हाँ ठीक है वो है। तो उसका देखें तो अपन एरिया चारों तरफ से क्या क्लोज सा है क्या? ओपन नहीं है ना, हाँ सर। क्लोज सा है, अंदर स्पेस आ जा रहा है। तो जब क्लोज सा हो ना, ये कहानी बता रहा हूँ बट काम का नहीं है, ध्यान में रखना अभी, ओके। कोई क्लोज सा चीज हो ना तो इसमें एरिया का डायरेक्शन डेफिनेट है कि आउटवर्ड लेते हैं। इसका डायरेक्शन क्या होता है? आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू सरफेस, बाहर की तरफ लेते हैं, ओके। पर मान लो सिर्फ एक पेपर है तो इसमें आउटवर्ड क्या लेंगे? ऊपर लेंगे या नीचे लेंगे? ऊपर। दोनों पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है, जहाँ दोनों पर पॉसिबल है। इसमें हम कहीं भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि तुमने किसी क्वेश्चन में ऊपर ले लिया ना तो पूरे क्वेश्चन में, मतलब उस क्वेश्चन के हर एक पार्ट पे मानना है ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव। समझ में आया क्या? सर जो लेंगे वो पॉजिटिव होगा हर टाइम। हाँ, इस केस में एरिया का डायरेक्शन दोनों पॉसिबल है। वो पॉजिटिव नीचे वाला। तो ये देखो ओपन सरफेस सा है क्या? सर अगर हम नीचे वाले ले तो नीचे वाले पॉजिटिव होगा। हाँ, पर ऊपर वाला को फिर नेगेटिव लेना पड़ेगा। ऊपर वाला नेगेटिव होगा। तुम्हारे श्रद्धा के ऊपर है कि कोई भी एक मान लो पॉजिटिव, पर दूसरे वाले को नेगेटिव लिखना है उस क्वेश्चन में शुरू से लेकर एंड तक। भले तुम दूसरे क्वेश्चन में फिर स्ट्रेटेजी चेंज कर लेना, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको मैं हटाता हूँ, ज्यादा मैं नहीं बोलता हूँ, अदर बच्चे कंफ्यूज होगा, उसका काम का नहीं है। मैं इस चीज को मिटाता ही हूँ।
तुम्हारे काम का क्या है, ये जो 3 फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है, ओके। सर ट्रायंगल वाला देखिए ना थोड़ा सा, Okay, sir. थोड़ा वाला पीछे। ट्रायंगल में क्या है, 2 साइड दिया हुआ, 2 एडजेसेंट साइड दिया हुआ हो, ओके। 2 एडजेसेंट साइड दिया हुआ हो, ठीक। तो क्या करेंगे, a क्रॉस b बाई 2 कर देंगे, ओके। सर इसमें लेकिन अगर सर वो थीटा 90 होगा तभी ना होगा, क्योंकि सर ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है तो वही होता है ना, राइट एंगल होना पड़ता है, तभी एरिया वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकलता है। इससे तुम बैकग्राउंड पे जाओ तो कहानी ऐसे हो जाता है बच्चे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है कि नहीं। पर ए बी जो लिखा है, देखो इसको मैं प्रूफ करूं। हाँ सर हाँ करिए। सर वही सर मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा दिखा दीजिए ना। चलो बिल्कुल। इस ट्रायंगल का तुम एरिया क्या ऐसे लिख पाओगे क्या, यदि मान लो किसी तरह से ये पता चल जाए हाइट, तो बेस ये हो गया है कि नहीं, ए का जो लेंथ होगा जितना, हाँ सर. और हाइट ये हो जाएगा, क्लियर क्या। तो इस केस में बताओ ट्रायंगल का एरिया, हम एरिया बराबर क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसा लिखते हैं क्या बच्चे। हाँ Yes, सर. sir. बेस कितना, जी. बेस कितना बताओ, ए, A. बेस कितना ए, और हाइट, हाइट देखो यदि ये बी है और ये थीटा है, तो क्या ये बी कॉस थीटा हो, बी साइन थीटा हो जाएगा क्या, हाँ Yes, sir. सर. हाँ बी सर। साइन थीटा। अब देखो हाफ इंटू ए बी साइन थीटा है, क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट का ही तो मैग्नीट्यूड है ना। हाँ सर. हाँ सर। Yes, हाँ sir. आ गया हाँ. समझ में क्या। हाँ सर. हाँ अपने सर, को आ याद गया रखना है कि ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड का दे रखा हो वेक्टर, तो अपन इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक। आगे बढ़े क्या, हाँ सर बढ़िया। चलो। सर फिर से एक बार प्लीज। उसमें फिर से वाली क्या बात है बच्चे, कोई ट्रायंगल है तो बेस ये हो गया ना, बेस वही. ये, और परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगा, तो ये इसका जो ऊपर वाला है उससे अपन परपेंडिकुलर लेंथ डालेंगे, तो इस पे तो आएगा नहीं, तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब ये 9/10 की चीजें हैं, ये पूरे 9/10 का चीज है ये निकालने सर बेस वाला। तो a प्लस कॉस थीटा। नहीं नहीं, इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा, हम पूरे का एरिया बी थोड़े साइन थीटा, निकाल बी रहे साइन थीटा। हैं, हम पूरे का एरिया निकाल रहे हैं क्या बच्चे। हाइट बी साइन थीटा हाइट। सर क्या अभी तुमने, सर लाइन अगर एक्सटेंड कर वेट दे वेट, तो पूरा ही निकलेगा ना सर। हट, सर a प्लस बी कॉस रुक रुक थीटा। रुक 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 रुक, अरे क्या यार टाइम। इसका तुम एरिया निकाल पाओगे क्या, ये बताओ, फालतू की चीज. इसका एरिया हाँ निकाल सर। पाओगे क्या। तो जी बेस सर. हम पूरा जी ले सर. लेंगे, हाँ सर। हाइट ये ले लेते हैं, है कि नहीं। इस वाले में बात करें तो बेस ये वाला ले लेंगे, हाइट ये वाला ले लेंगे, है कि और नहीं। हाइट ये वाला। और मान लो ऐसा हो तो, हाँ सर। ऐसा हो तो, अब इसमें हाइट कैसे पता चलेगा, तो परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, और वो यहाँ मैच करेगा। तो हम इतने का एरिया निकालना चाह रहे हैं ना, इतने का एरिया, तो बेस सिर्फ इतना ही लेंगे, हम पूरे का थोड़े निकालना चाह रहे हैं जो पूरा ले लेंगे। नहीं आया, सर आया सर आया। तो आया सर। जितना जितना तक बेस सर लेंगे उतना उतना तक ही एरिया लेंगे। इतने ही तो एरिया निकालना है ना, तो बेस भी इतना ले लेंगे। हाँ ये सर। तो पक्का तुमने 9/10 में फांकी मारा है। और ये हाइट हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, ये वाला हाइट ये ले लेंगे। पूरा क्यों लेंगे, पूरा लेंगे तो फिर इतना का एरिया आ जाएगा, हमें उतना का थोड़े चाहिए, इतना का चाहिए क्या। पूरा ले लेंगे तो हमें पूरा का एरिया आ जाएगा ना, पूरा का नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़े। हाँ सर बढ़िया। बढ़िया। हाँ सर. Yes, sir.